हमारे मेरे एक प्रिय स्वामी जी हैं, उनके यहाँ भी कोई लड़के हो या लड़के हो, वहाँ उनके पास कुछ 5,000 बच्चे उनके आश्रम में पढ़ते हैं। तो आप कुछ भी खर्चा नहीं करें, सब खर्चा हम करेंगे। वहाँ भी आप कोई जाना चाहते हैं तो आपकी पूरी एजुकेशन होने तक हम आपको अडॉप्ट करेंगे। उससे भी बेहतर आप नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे, इधर ही पढ़ेंगे। जिस स्कूल में, जिस कॉलेज है हायर सेकेंडरी कॉलेज, उसी में यदि हम लोग सब मिलके एक वर्चुअल क्लासरूम भी बनाएं, उसको कोटा से या और कहीं से कनेक्ट कर दिया, तो आप जहां हो यही भी आप IAS IPS कोचिंग हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक बार वो वर्चुअल क्लासरूम बना दिया तो लेक्चर कहीं भी हो सकते हैं, दिल्ली में भी हो सकता है, कोटा में भी हो सकते हैं। राजस्थान के सबसे फेमस है अभी कोटा, या दिल्ली से, पूना से, या यहाँ केरल की तिरुवनंतपुरम हो या और कोई सेंटर हो, बेंगलुरु हो, कहाँ से भी लेक्चरर हो, वहाँ लेक्चर देंगे तो आप डायरेक्ट क्लासरूम में उनकी लेक्चर सुन सकते हैं। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी सिस्टम कर सकते हैं। यदि स्टार्ट में हम हमारे बच्चों को एक वर्चुअल क्लासरूम यही बना दिया, यदि होगा भी, मैं ऐसा नहीं, आपके यहाँ होगा भी, यदि नहीं है तो एक वर्चुअल क्लासरूम भी हम सब मिलके कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जो भी सीखना, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो हम इंजीनियरिंग करवाएंगे, सब फी हम भरेंगे। आपकी फूड, क्लॉथ, रेसिडेंस जो भी है हम देखेंगे, मगर आप तैयार हैं। या आपको टेक्निकल एजुकेशन लेना है या आपको मेडिकल जाना है, तो मेरिट में आप यदि करेंगे तो मेरिट में जाओगे तो उसका जो भी फी है वो हम भरेंगे। हर साल जितने भी फी है आपका, हॉस्टल का हो, जो भी हो, 5 साल का पूरा खर्चा हम कहीं ना कहीं से करवाएं, मगर आप तैयार हो जाए। जीवन में छोटा लक्ष्य कभी भी रखना, टारगेट छोटा कभी नहीं। लो एम इज ए क्राइम। कभी भी छोटा टारगेट रखना नहीं, बड़ा टारगेट होना चाहिए। और सिर्फ टारगेट रखना नहीं है, उसके साथ उसके मुताबिक कोशिश करने की आपकी हिम्मत चाहिए। आप प्रयत्नशील रहना चाहिए। आप प्रयत्नशील रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटे छोटे लोग भी बहुत बड़े स्थानों तक जा पहुंचे। क्या बहुत पढ़े लिखे परिवार से आएंगे तो ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कर सकेंगे वो दूसरा कोई नहीं कर सके। इसीलिए आप पहले अपना हेल्थ ठीक रखें, आपके मन की एकाग्रता रखें, और ये आप तय करें कि मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी काबिलियत क्या है। और तीसरा ये करें कि मेरे क्षमता कितनी है और मैं क्या कर सकता हूँ। बस इतना आप सोचिए। इस दुनिया में कुछ भी कम नहीं। आपके हेल्प के लिए बहुत लोग आएंगे, हम लोग हैं आपके हेल्प के लिए, हम खड़े रहेंगे आपके पीछे। आप सिर्फ आगे जाने के लिए देखिए, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। यदि विद्यार्थी अपने मन में ही नहीं रखते तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक शहनाई बजाने वाला था, शहनाई समझता है? शहनाई तो वो परंपरा से घर में बजाता आया, तो पिताश्री ने कहा बच्चे को, बेटा तुम भी बजाना चाहिए मेरे पीछे। बेटा ने कहा मैं नहीं बजाऊंगा। नहीं, बजाना ही चाहिए। तो नहीं सुन रहा था। एक दिन पिताश्री ने उसको 4 थप्पड़ लगाए, नीचे गिराए और छाती पे बैठ गया। बैठ की शहनाई उसके मुंह में रखा, अभी बजाओ। बेटे ने कहा पिताश्री मारना आपके हाथ में था, नीचे गिराना आपके हाथ में था, और शहनाई मेरे मुंह में रखना आपके हाथ में था, मगर बजाना या नहीं बजाना मैं तय करूंगा। वैसे आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ लोग हैं, मगर हम गिरा सकते हैं, आपके मुंह में रख सकते हैं, मगर बजाना या नहीं बजाना आप तय करना। ऐसे अब बहुत कुछ हो सकता है, आप मन में लाएंगे तो आपके लिए बहुत लोग खड़े होंगे। हम लोग जितना हो सके आपके लिए जरूर, अपने भाई जैसे जरूर आपकी सहायता के लिए खड़े रहेंगे। आप आगे आएंगे, एक उत्तम व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र में आप जाए तो वायनाड को
ऊपर उठाएं, वायनाड को अपलिफ्ट करें। ऐसे नागरिक आप बनेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। फिर एक बार हमारे लिए जो जगह दी हमारे अशरफ भाई और उनके भाई और उनके स्टाफ जितने भी हेल्प की, और बाद में हमारे जोशी सर और आपके जो टीम है JCI की ये टीम है, फिर और भी कई सोशल वर्कर गाँवों से यहाँ लोग आए, तो सबके लिए मैं और एक बार हमारे सुनील जी की ओर से, क्योंकि हमारे वो प्रतिनिधि के रूप में ही यहाँ है, तो उनके आभार तो नहीं मान सकता क्योंकि वो मठ के ही एक पार्ट है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को और एक बार हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ और आपके साथ हम हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। धन्यवाद।